अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई का? हबीब रहमान। भाई हबीब रहमान साहब। नसीरुद्दीन शाह। भाई नसीरुद्दीन साहब। मोहम्मद अबू बकर। माशाल्लाह अबू बकर साहब, क्या दुनियावी मसरूफियात है, क्या काम शुरू करते हैं आप? नहीं, मैं तालीम पहले थोड़ी की थी, अब गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन का और ऐसी का काम करता हूँ। चलें, अल्लाह पाक बरकत दे। माशाल्लाह मैं टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। किसी के एक हाईटेक कंपनी में हम इमामत की फरज़ से अंजाम दे रहा हूँ। 3 टाइम की नमाज पढ़ा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से फरागत आपकी? कराची से। कौन सा मदरसा? जामिया इमाम अबू हनीफा मक्का। जामिया मक्का चौक में? मक्का मस्जिद। अच्छा, मक्का मस्जिद। माशाल्लाह, ठीक। तो इस्लाम के मुतालिक हमारे कुछ सवालात होते हैं, उसके जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, मेहरबानी। इंशाअल्लाह। कोशिश तो करेंगे अगर। कोशिश ये है इंशाल्लाह। तो वो कौन सी अजीम शख्सियत है जिनको नाते के कुरान कहा जाता है? मुसलमान। कौन से मुसलमान? एक शख्स है, ठीक है, जिनको नाते के कुरान कहा जाए, कि जब भी वो बात करते हैं ना जी, तो कुरान की बातें करते हैं। हम तो हैं, और कौन है तो मुसलमान ही, उनमें से एक शख्स है। उसमें एक शख्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पक्की बात है? मान है बस। हमारे नबी। हाँ हाँ जी। चले, आपने अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह। नाते के कुरान हमारे नबी को कहा जाता है, ठीक है। जब भी बात करते हैं तो वाले ये सहाबा में से है। अब आप बताएं, सहाबा में से हैं या अंबिया में से हैं? नाते के कुरान। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। नबियों में से तो कौन होंगे फिर? नबी तो पर 1 लाख अब 24 हाँ वो तो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई और है? वो तो है, इन सब के लिए वही मशले रहा है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आपका ठीक जवाब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाते के कुरान का, जैसे सूरह नजम के अंदर वमा यंतिकु अनिल हवा, जब भी बात करते हैं कुरान की बात करते हैं, ठीक। क्या नाते के कुरान किस अजीम शख्सियत को कहा जाता है? क्या कुरान? नाते का क्या मतलब है? नाते का कुरान। नाते के कुरान, आपके सवाल में क्या समझ में आता? नाते के कुरान किस अजीम शख्सियत को कहा जाता है? जब भी बोलते हैं कुरान। दूसरा हमारा सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया था ना जी, जिसको तूफ़ान नूह कहा जाता है, तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ के पास जाके रुकी थी? पहाड़ का नाम पढ़ा तो हुआ है, वैसे अब ध्यान में नहीं आ रहा। तो कुरान पाक में भी है, 12 सिपारे के अंदर है। नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है। जूदी पहाड़ के पास, ठीक है। पहाड़, हाँ। ये भी नहीं पता, नहीं पता। तो सोचें, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ के पास जाकर रुकी थी? पहाड़ का नाम का याद नहीं है। याद करना चाहिए। हाँ जी, ये तो कुरान पाक के अंदर है भाई, बस याद नहीं आ रहा। तीसरा हमारा सवाल यह है कि लफ्ज़ मोहम्मद कुरान में कितनी बार आया है? लफ्ज़ मोहम्मद 3 मरतबा। 3 बार? कुछ बता दें कहाँ कहाँ आया है? आप तो माशाल्लाह कारी साहब है। नहीं, कारी हिफ्ज़ नहीं किया है, हिफ्ज़ नहीं किया है मैंने। पहले मैंने ये था, मुझे थोड़ी पता था कुरान मजीद में कहाँ जगह है। इससे 3 सुना है मेरे इल्म में कि 3 मरतबा आया है। बहुत बार आया है, कितनी बार तकरीबन? तकरीबन बहुत बार आया है। नहीं, उसकी कोई तादाद तो होगी ना? रात तो नहीं थी, आया तो बहुत बार है, मैंने पढ़ा भी बहुत बार है माशाल्लाह। नहीं, आपने कितनी बार पढ़ा है? मैंने बहुत बार पढ़ा होगा, कैसे अब बताऊं। 1 बार आया, 2 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार? लेकिन 20, 10, 12 बार तो आया होगा ना, इससे ज़्यादा होगा या कम होगा ये तो नहीं पता ना। और मैंने तादाद तो नहीं की ना, इसमें इस्लामियात पढ़ता हूँ। चलें, आपके सामने ऑप्शन रख दे, तो आपने उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। 4 बार आया है, 6 बार या 8 बार? मुझे 8 बार ही लगता है। मैं 4 बार आया हूँ। 4 बार, माशाल्लाह, आपने जवाब अच्छा दिया है। लेकिन किस किस पारे में आई बता दें, या अगर आप आयत बता देंगे अच्छी बात है। पहले तो 4थे बार में आया है, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल।
اس کے بعد सूरत आल इमरान है ये। سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ محمد ہی ہے ठीक है, दूसरा 26 से पारा सूरह मोहम्मद, ठीक। तीसरा ایک محمد رسول اللہ 26واں ہے وہ بھی، 26 सूरह फतह है। ہاں 2 بار آیا 26ویں میں، ایک بار چوتھے سپارے میں ہے، आपने पहले बता दिया। ایک اور بار आप सलाम की ख़त्म नबूवत का जिक्र है, ما کان محمد نباحد माशाल्लाह। ये 4 बार हमारे नबी का जिक्र है, ठीक है। 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनको देखना इबादत है? देखना, नंबर 1 वालिदैन, रोज़ा रसूल, और तीसरा देखने भी इबादत है उसकी। रोज़ा रसूल नहीं, वो बैतुल्लाह, उसको देखना इबादत है। तीसरा बच्चों को, कुरान को देखने की इबादत है, बच्चों को देखना है नहीं है। इमाम मस्जिद को, इमाम मस्जिद को देखने की इबादत है। यानी आलिम दीन को देखना इबादत है। आखिर में थोड़ा पैगाम दे, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस्लाम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में हम कोशिश करते हैं सवालात के जो हिसाब में लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आपकी नज़र में ये कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लोगों को इस तरफ ड्राइव करना, दिन की तरफ से इसको तवज्जो करना, वो दिन के बारे में उससे मालूमात हासिल करना। बस मेरे जैसे भी ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया मुमकिन है तो अल्लाह ताला उसमें बहुत अजर देगा, और उस फ़ायदे के लिए जो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो आप लोगों के साथ कर लेंगे, और दीन के मामलात के बारे में है, और लोगों के बारे में भी इल्म हो जाएगा कि भाई उनको कितना दीन के बारे में इल्म है, कितना नहीं है। तो ये बहुत मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम है। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम को बददुआ दी थी? نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، उनका जिक्र 29 पारे के अंदर भी है, उनके नाम पर सूरत भी है। سورہ یونس، اچھا یونس بھی ہے، سورہ نوح بھی ہے، نہیں بدعا دی، پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ کا عذاب دیا تھا نا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے قوم کو چھوڑ کر۔ دیکھ لیں آپ لوگ سن رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ آیت پڑھ دینی ہے قرآن پاک کی، جی بولیں۔ 29ویں پارے کے اندر ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، ہاں انا ارسلنا لوط، بدعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر بس روئے زمین میں باقی نہ رہے۔ آخر میں تھوڑا پیغام دیں، ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو نا اچھی آدمی ویڈیوز بنا کر اسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں لوگ ان کو بتائیں، ہم کوشش کرتے ہیں ذرا ہمارا جو ہے تھوڑا پیغام دیں، پھر وہ چینل بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا پیغام یہی ہے کہ یہ جو آپ کام اچھا کر رہے ہیں، اسلام کی باتیں پوچھ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں نالج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ رہا ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ کام صدقہ جاریہ بھی ہے، جس چیز کو کچھ باتیں مجھے نہیں پتہ تھی، کچھ پتہ تھی میں نے بتا دی ہیں، اس طرح جن کو پتہ نہیں ہوگا میری باتیں آپ کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے، تمام ایسے ہی ہوتا ہے، کتنی ساری ایسی ہمیں نہیں خود نہیں پتا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں تو بات یہ ہم جب لوگوں میں جاتے ہیں نا جی، جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا جی، جب ٹھیک ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے کتنی ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں بتا دو بھائی، ایک میں آن کیمرہ کہتے ہیں آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، بھائی مجھے نہیں پتا آپ مجھے بتا دیں، ٹھیک۔ اس میں دیکھو آپ ماشاء ٹیچر ہیں، بات ایسی آتی ہے شیئر کرنے سے ہی، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں ہوتی، تو پھر یہ تو بہت وسیع علم ہے، علم جو ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، تو وہ جتنا کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، ٹھیک، پرفیکٹ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم، ان کا دین بھی مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سارے جو ہے طالب علم ہیں، جب تک ہیں اور ماں کی گود سے لے کر وہ ہم نے قبر تک علم ہی حاصل کرنا ہے، پھیلانا ہے اور ویسے لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے چینل پہ، جو بھی ہے باقی تنقید کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو تنقید، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے کیا کچھ کیا وہ تو سب جانتے ہیں، انبیاء کو کتنا لوگوں نے تنگ کیا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا پیغام دیا، لیکن وہ
ऐसे लोग तो हर जगह भी हैं, अब हमारे आसपास भी बहुत होंगे। अरे बहुत शुक्रिया सर। कौन से नबी हैं जिन्होंने अपने कौम को बददुआ दी थी? अदौ अलैहिस्सलाम, हज़रत अदौ अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम। जी। कौन किसने दी थी मुझे ये नहीं पता। आप बताएं किस नबी ने अपने कौम को बददुआ दी थी? पता नहीं है। आसमानी बड़ी किताबें कितनी हैं? 7 किताबें? एक है, एक किताब है। कुरान शरीफ ही है आसमानी। इसके और कोई किताब नहीं? और कौन सी होगी? आप बताएं, हम मुसलमान है ना। एक ही है, कुरान पाक की है। और कौन? और आसमानी किताबें कोई नजर नहीं? और मुझे नहीं पता और हासिल हुई या नहीं हुई। पता होना चाहिए। होना चाहिए। देखो अल्लाह ने कितने नबी भेजे? तो दावत तो नहीं, पता नहीं है। नबियों की तादाद आपको पता नहीं कितने नबी दुनिया में आए? 1 लाख ऊंचा तादाद के ऊपर ही होंगे और क्या। चले, बड़े पैगंबर कौन कौन से हैं? 4 पैगंबर हैं बड़े बड़े, वो कौन कौन से, उनका नाम क्या है? 2 मिनट बंद करना। 2 मिनट नहीं, बंद करो। मैंने आपको पहले बताया था, मुझे पहले बता दो फिर इंटरव्यू करेंगे। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे। चले, हमारे नबी की उम्र कितनी है? ये मैंने पता नहीं है मुझे। देखो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जरा ऊंची बात से बोलते, शर्मा क्यों ना है आप? जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी उम्र कितनी थी? पता नहीं थी। ऊंचा बोले। मैंने कहा पता नहीं है मुझे। उनके वालिद का नाम क्या था? हमारे नबी के वालिद का नाम ज़हन में नहीं आ रहा, पता नहीं। पढ़ा तो था। कहाँ पढ़ा था? बोल रहे मदरसे जाते थे उस्ताद सामने। चलो, हमारे नबी की वालदा का नाम क्या है? बात पता नहीं है, उसको भी भूल गया। क्योंकि हम कैसे मुसलमान हैं जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बाप का नाम ही नहीं आता, वालदा का नाम ही नहीं आता। दुनिया जान के सारी चीजों को पता है। अभी आपसे पूछूं क्रिकेटर का नाम बताओ, आवाज से फारूक के नाम, कोई फिल्म स्टार का नाम बता दो, कोई टिकटॉकर के नाम बता दो, आप बता देंगे। नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों में शौक नहीं है। टिकटॉक किस चीज में शौक है आपको? मुझे इस्लामियात में शौक है बस। किसी इस्लाम की आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बेसिक जो बुनियादी बात है वो आपको नहीं आ रही अल्लाह के बंदे। बस ऐसे ही, दुनियादारी में मुझे शौक नहीं है। नहीं, दुनियादारी ठीक है, वो करनी है, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, लेकिन दीन भी सीखना है ना भाई। दीन, हाँ, सबसे पहले दीन है, आगे भी दीन काम देगा। सीखे हैं इंशाल्लाह।